बाइनरी ऑपरेशंस के ऊपर बात हो रही है, तो आज इसके ऊपर हम मज़ीद बात करते हैं। कुछ इंटरेस्टिंग बाइनरी ऑपरेशंस या कुछ इंटरेस्टिंग रूल्स डिफरेंट सेट्स के ऊपर हम डिफ़ाइन करते हैं, फिर देखते हैं कि वो बाइनरी ऑपरेशंस का स्ट्रक्चर बनाता है या नहीं बनाता। तो पहले मैंने एक सेट लिया है, सेट ए, जो कि है सेट ऑफ ऑल रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस, यानी जितने भी रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस हैं उनका एक सेट लिया है मैंने। तो यानी इस सेट ए के जो एलिमेंट्स होंगे वो कोई भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो सकता है। और ऑपरेशन मैंने डिफाइन किया है कि एक्स स्टार वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, यानी इस सेट में से कोई से भी हम दो एलिमेंट्स का पेयर उठाएं तो इन दोनों के लिए जो एक यूनिक एलिमेंट असाइन कर रहा है या जो रूल यहाँ पे डिफाइन हुआ हुआ है वो है मैट्रिक्स एडिशन का, यानी दोनों को हमने ऐड करना है, यानी ये सिंपल एडिशन हमने डिफाइन किया है यहाँ पे। तो हमने ये देखना है कि क्या सिंपल जो मैट्रिक्स एडिशन है वो इस सेट के लिए बाइनरी ऑपरेशन होगा या नहीं होगा। बज़ाहिर हमें ये लगता है कि फॉर एग्जांपल अगर एक मैट्रिक्स मेरे पास ये है 1 3 5 एंड 2 4 7, ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है तो डेफिनेटली ये सेट ए का मेंबर होगा। इसको अगर हम ऐड करना चाहें दूसरे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के साथ, जैसे 2 - 1 3 0 0 4, तो इन दोनों का सम डेफिनेटली एक अगेन एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ही आएगा। 1 + 2 3, इसी तरह 3 और -1 का ये रिजल्ट 2, 5 और 3 का ये 8, और 2 ये होगा, ये 4 होगा और ये 11। ये बिल्कुल सिंपल मैट्रिक्स एडिशन है। तो अगर इस सेट से अगर मैं ये दो एलिमेंट्स उठाता हूँ, यानी ये इन दो एलिमेंट्स का पेयर उठाता हूँ, तो इसके ऊपर जो रूल हमने डिफाइन किया है मैट्रिक्स एडिशन का, उसके तहत तो हमें एक यूनिक एलिमेंट मिल रहा है, इस पेयर के लिए एक यूनिक एलिमेंट मिल रहा है जो कि इसी सेट में से है। लेकिन ये बात जो है कुछ केसेस के लिए ट्रू होगी और कुछ केसेस के लिए ट्रू नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक मैट्रिक्स ये लेते हैं और जो दूसरा मैट्रिक्स है, हम ये मैट्रिक्स हम लेते हैं 1 3 and 5, 1 3 and 5 और 2 4 and 7, और दूसरा मैट्रिक्स हम लेते हैं 2 - 1 और 3 4 और 1 1 2 - 1। चूंकि ये भी एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ये भी एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, तो इन दोनों का ताल्लुक जो है वो सेट ए से है। तो सेट ये दोनों सेट ए के मेंबर्स हैं, तो इन दोनों का एक पेयर बन सकता है। तो क्या ये रूल इन दोनों पेयर्स के लिए भी एक यूनिक एलिमेंट असाइन कर रहा है या नहीं कर रहा है? तो इसका आंसर है ये एडिशन जो है, चूँकि मैट्रिक्स एडिशन कोई एलिमेंट इन दोनों के लिए असाइन नहीं कर रहा, क्योंकि मैट्रिक्स एडिशन में हम ये पढ़ते हैं कि टू मैट्रिसेस यानी दो मैट्रिसेस जो है वो ऐड तभी हो सकते हैं जब उन दोनों का ऑर्डर सेम हो। तो पहली मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो 2/3 का है और दूसरी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 2/4 का है। तो इन दोनों का जो सम है, वो जो यूजुअल सम है वो पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस सेट के अंदर बहुत सारे पेयर्स ऐसे हैं जिनका सम जिनको अगर हम सम करना चाहें तो हमें कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। यानी ये जो रूल है इसके तहत हमें हमें बहुत सारे पेयर्स ऐसे मिलेंगे जिनके लिए हमें कोई यूनिक एलिमेंट नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो यूजुअल एडिशन है मैट्रिक्स एडिशन, वो सेट ऑफ ऑल रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के लिए बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। इसी तरह अगर हम इसी सेट के ऊपर अगर हम मल्टीप्लिकेशन डिफाइन करते हैं, एक्स स्टार स्टेरिक वाई इज इक्वल टू एक्स डॉट वाई, और हम कहते हैं कि ये जो डॉट है वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, तो इस केस में भी हम ये देख सकते हैं कि दो रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस का प्रोडक्ट हमेशा पॉसिबल नहीं होता। क्योंकि जो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन के लिए एक प्रॉपर क्राइटेरिया होता है कि पहली मैट्रिक्स के कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स के रोज जो है वो सेम होने चाहिए, तब उन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस सेट के अंदर बहुत सारे मैट्रिसेस या बहुत सारे इसके एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है, जिनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमें कोई एलिमेंट जो है सेट ए का नहीं मिल रहा। तो जो कि बुनियादी रिक्वायरमेंट होती है बाइनरी ऑपरेशन के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रूल है ये भी इस सेट के लिए बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। या अगर हम उस सेट के अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करें और वो सेट बजाय सेट ऑफ ऑल रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस लेने के हम अगर सेट ऑफ ऑल 2/3 मैट्रिसेस ले लें, यानी 2/3 के ऑर्डर के जितने भी मैट्रिसेस हैं उनका अगर हम कोई सेट लेते हैं ए, और उसके ऊपर हम एक रूल डिफाइन करते हैं एडिशन का और एक रूल डिफाइन करते हैं मल्टीप्लिकेशन का। तो इस केस में जो एडिशन का रूल है, ये जो एडिशन का रूल है वो तो बाइनरी ऑपरेशन होगा,
लेकिन ये जो मल्टीप्लिकेशन का रूल है ये स्टिल बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा इस सेट के लिए भी, क्योंकि इस सेट के अंदर 2/3 के मैट्रिसेस हैं सारे सबके सब। तो उनमें से कोई से भी दो एलिमेंट्स हम उठाएंगे तो उनका ऑर्डर जो है वो 2/3 का ही होगा। अगर मैट्रिसेस का ऑर्डर जो है सेम हो तो उनको हम सम कर सकते हैं, और हमें जो है अगेन उसका ऑर्डर जो होगा दो यानी दो मैट्रिसेस का जो सम होता है अगेन उसका ऑर्डर वही होता है जो इन दोनों मैट्रिसेस का हो। यानी अगर 2/3 के दो मैट्रिक्स को हम सम करें तो उसका रिजल्ट अगेन एक 2/3 का मैट्रिक्स ही मिलता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एडिशन का रूल है ये इस सेट के जितने पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स बन सकते हैं उनके लिए इसी सेट में से एक यूनिक एलिमेंट असाइन कर रहा है। तो इसलिए हम इस ऑपरेशन को बाइनरी ऑपरेशन कह सकते हैं इस सेट के लिए। जबकि जो सेकंड रूल है वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का है, और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के अंदर हमें पता है कि दो अगर हम इसमें से कोई पेयर उठाएं तो दो 2/3 के मैट्रिसेस होंगे, और दो 2/3 के मैट्रिक्स का प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पहला मैट्रिक्स अगर हमारे पास उसका ऑर्डर 2/3 है और दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर भी अगर 2/3 है तो यानी पहली मैट्रिक्स के कॉलम्स 3 हैं और दूसरे मैट्रिक्स के रोज जो हैं वो 2 हैं। जबकि इन दोनों को सेम होना चाहिए, अगर ये दो चीज़ें सेम हो तभी दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट पॉसिबल होता है। तो इस केस में भी हम ये कहेंगे कि ये ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। नेक्स्ट हम एक सेट लेते हैं, सेट ऑफ ऑल इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ जी मॉड्यूलो 4, यानी सेट ऑफ इंटीजर्स जो है उसके तमाम इक्विवेलेंस क्लासेस का सेट अंडर मॉड्यूलो 4। और ये जो चीज़ है वो हमने डिस्कस की है जो सेट थ्योरी के हमारे लेक्चर्स हैं उसमें रिलेशंस की जो सीरीज़ है लेक्चर सीरीज़, उसमें हमने इक्विवेलेंस रिलेशंस और इक्विवेलेंस क्लासेस की बात की है, वहाँ पे उसको डिस्कस किया है पूरी डिटेल में। तो वहाँ से चीज़ें हम जो है देख सकते हैं, यानी डिटेल्स के लिए हम जो सेट थ्योरी के जो लेक्चर्स हैं उनमें इनकी डिटेल्स हम चेक कर सकते हैं। तो वहाँ हमने ये पढ़ा था कि जो सेट ऑफ इंटीजर्स हैं उसकी जो इक्विवेलेंस क्लासेस होंगे अंडर मॉड्यूलो 4, वो हमारे पास ये इस तरह जो कि इक्विवेलेंस क्लास को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, 0 की इक्विवेलेंस क्लास, 1 की, 2 की एंड 3 की। तो इस सेट के अंदर टोटल 1 2 3 4 ही एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि 4 की जो इक्विवेलेंस क्लास होगी वो डेफिनेटली 0 के बराबर होती है, 5 की इक्विवेलेंस क्लास 1 के बराबर होती है। तो जितनी भी डिस्टिंक्ट इक्विवेलेंस क्लासेस होती हैं सेट ऑफ इंटीजर्स की अंडर मॉड्यूलो 4, वो हमारे पास ये 4 ही इक्विवेलेंस क्लासेस हैं। अब इसके ऊपर हम एक ऑपरेशन डिफाइन कर रहे हैं कि सेट ए में से, यानी इस सेट में से कोई से भी हम दो एलिमेंट्स को कंपोज करें, यानी जो रूल हम डिफाइन करें वो इस तरह है कि उसके जो उन क्लास के जो जनरेटिंग एलिमेंट्स हैं उनका सम होगा और उसकी इक्विवेलेंस क्लास होगी। जैसे कि अगर हम पेयर ले लें 0 और 2 की इक्विवेलेंस क्लास का, तो इनकी जो कंपोजिशन होगी अंडर दिस रूल वो ये होगा कि 0 + 2 की इक्विवेलेंस क्लास, 0 की इक्विवेलेंस क्लास और 2 की इक्विवेलेंस क्लास का जो कंपोजिशन होगा वो 0 + 2 की इक्विवेलेंस क्लास, और 0 + 2 हमारे पास होगा 2 की इक्विवेलेंस क्लास, और ये 2 की इक्विवेलेंस क्लास अगेन सेट ए से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस पेयर के लिए ये रूल इसी सेट में से ही एक यूनिक एलिमेंट असाइन कर रहा है। इसी तरह अगर हम पेयर ले लें 1 और 3 का, तो इसके ऊपर अगर हम ये रूल अप्लाई करें तो 1 की इक्विवेलेंस क्लास और 3 की इक्विवेलेंस क्लास का जो कंपोजिशन होगा वो इक्वल होगा 1 + 3 की इक्विवेलेंस क्लास के, जो कि 4 की इक्विवेलेंस क्लास के बराबर होता है। और 4 की इक्विवेलेंस क्लास हमें हमें पता है कि अंडर मॉड्यूलो 4 जो है वो 0 की इक्विवेलेंस क्लास के बराबर होता है। तो मतलब ये हुआ कि इन दोनों का जो कंपोजिशन होगा वो है 0 की इक्विवेलेंस क्लास अगेन सेट ए में से ही एक एलिमेंट। इसी तरह अगर हम एक और पेयर ले लें 2 और 3, और इसके ऊपर हम ये रूल अप्लाई करें, तो इस रूल के तहत 2 और 3 की इक्विवेलेंस क्लासेस का जो कंपोजिशन होगा वो 2 + 3 होगा, जो कि 5 की इक्विवेलेंस क्लास, और हमें पता है कि अंडर मॉड्यूलो 4 5 की इक्विवेलेंस क्लास 1 की इक्विवेलेंस क्लास के बराबर होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पेयर के लिए भी ये जो ऑपरेशन है या जो रूल है वो इसी सेट में से ही एक यूनिक एलिमेंट असाइन कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके जितने पॉसिबल पेयर्स हैं हर पेयर के लिए ये जो रूल है वो एक इसी सेट में से ही एक यूनिक एलिमेंट असाइन कर रहा है। तो यानी इसमें दोनों कंडीशंस पूरी हो रही हैं, हर पेयर के लिए एक एलिमेंट भी असाइन हो रहा है और वो एलिमेंट यूनिक भी है। यानी हर पेयर के लिए एक एलिमेंट इसी सेट में से ही असाइन हो रहा है और वो यूनिक भी है।
यानी दोनों कंडीशंस यहाँ पे मीट हो रही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रूल है ये भी एक बाइनरी ऑपरेशन होगा सेट ए के लिए।